अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके अर्चित भोपाल आया था। उसने यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया और स्कूलिंग के टाइम से ही उसका फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं। मतलब स्कूल में भी वो लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करना और थोड़ा गांव साइड का था, तो नए शहर में आके थोड़ा सा ऐसा अपने में ही रहता था कि बहुत ज़्यादा किसी से बात किया, किसी को कुछ बुरा लग गया तो थोड़ा संकोच में रहता था। दिखने में अच्छा था और 2-3 दोस्त भी थे उसके, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल दोस्त नहीं थे। 2-3 लड़के उसने दोस्त बनाए थे, उन्हीं के साथ रहना। उनके अलावा ना ज़्यादा किसी से मिलता था, ना ज़्यादा किसी से ऐसी बातचीत थी। खुद में ही खुश रहने वाला बंदा था और पढ़ाई पे पूरा फोकस रखता था। पढ़ाई सारी क्लासेस अटेंड करता था, क्योंकि डर ये भी था कि वहाँ से सपने लेके आया था, माँ बाप के सपने थे, और यहाँ की चकाचौंध में कहीं फंस ना जाए। तो ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले थे और एग्ज़ाम से पहले ना 15-20 दिन की प्रिपरेशन लीव मिलती है जब पूरा कोर्स वोर्स ख़त्म हो जाता है। तो प्रिपरेशन लीव लगने वाली थी एंड ठंड का टाइम था बहुत ज़्यादा। तो इनके कॉलेज में कैसा था, जहाँ पार्किंग थी वहाँ पे ऐसे मतलब एक छोटी सी दुकान भी थी जहाँ पे समोसे फ़ोटोकॉपी वगैरह होती थी। तो शेड लगा हुआ था वहाँ पे, तो पानी गिर रहा था उस टाइम पे। मतलब ऐसे ठंड के टाइम पे जो बरसात नहीं होती कभी कभी, वो हो रही थी। एंड वो वहाँ पे चाय पी रहा था किसी गाड़ी पे टिक के। उसने चाय ली थी, उसके साथ कोई था नहीं, और वो चाय पी रहा था। इतने में उसने देखा रितिका को। अब रितिका कौन? रितिका उसी की क्लास की एक लड़की थी जो ज़्यादा किसी से बात ज़्यादा वो करती नहीं थी। एंड वो उसका आना जाना ऑटो से था, मतलब उसका एक ऑटो फिक्स था। वो आता था टाइम पे, उसको छोड़ता था कॉलेज एंड वो ले जाता था उसको जब कॉलेज ख़त्म होता था। तो उसने देखा कि रितिका भी शेड में थोड़ी सी दूर खड़ी है उससे एंड वो लगातार किसी को कॉल कर रही है एंड काफ़ी परेशान सी लग रही थी। तो इसने कभी ऐसे बातचीत तो की नहीं थी, पर इसको मम्मी की वो बात याद आई कि अगर तुम्हारा कोई जानने वाला परेशानी में दिखे तो पूछ लेना चाहिए। मदद कर पाओ नहीं कर पाओ, पूछ लेना चाहिए कि क्या हो गया। हो सकता है थोड़ी सी हिम्मत उससे पूछने से मिल जाए। तो इसने बहुत हिम्मत जुटाई और ये गया रितिका के पास। तो ये बड़ी हिम्मत जुटा के गया रितिका के पास एंड वहाँ पे ना पहले ऐसे जा रहा था, फिर पता नहीं बीच में क्या हुआ, इसकी हिम्मत ने एकदम से साथ छोड़ा और ये वापस ऐसे घूम गया। लेकिन रितिका ने ना ये चीज़ नोटिस कर ली थी, तो उसको पता नहीं लगा कि ये बंदा आ रहा था मेरी तरफ और ये चला गया। और रितिका भी इसको जानती थी क्योंकि ये सेम क्लास में थे लोग। तो इसने फिर ये मुड़ा, फिर इसने सोचा कि नहीं यार सही नहीं लगेगा, और उसने देख भी लिया था मेरे को आते हुए। तो ये वापस से मुड़ा और उसके पास गया। एकदम से फंबल हो गया कि हाय हाय, मैं अर्चित हूँ और मैं आपकी क्लास में हूँ एंड आई एम सॉरी कि मैं आपको ऐसे परेशान कर रहा हूँ। तो रितिका ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, और इतना एकदम से क्या हो गया कि मतलब ऐसा फंबल हो रहे हो। तो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे बात कर रहा था, कभी इतनी हिम्मत थी नहीं। तो जाता है उससे बोलता है कि अरे मैंने आपको देखा कि आप थोड़े से परेशान लग रहे थे, पानी वानी गिर रहा था, तो मैंने उसने सीधे सीधे बोल दिया कि मम्मी तो ऐसा ऐसा कहती हैं कि पूछ लिया करो, तो मैं आ गया पूछने। एंड आप प्लीज़ मेरे को जज मत करना इस बात पे। तो रितिका थोड़ी सी स्माइल की एंड रितिका बोलती है कि चल मैं ऐसा कुछ जज नहीं कर रही। एंड हाँ मतलब मेरा जो रिक्शा आता है मेरे को लेने, जो भैया आते हैं उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो वो वेट कर रहे हैं और मतलब ये पानी भी गिर रहा है तो उनको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि वो चेंज करवा पाए। तो बोलता है कि अच्छा। फिर इसने क्या अपने लिए ऊबर बुक की होती है और ये वेट कर रहा रहता है। तो इसने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो उसने कुछ एरिया का नाम बताया रितिका ने। एंड लकीली वो जो एरिया था वो इसके रास्ते के बीच में पड़ता था, मतलब ये जब घर जाए तो बीच में वो एरिया पड़ता था। तो इसने पूछा कि मैं ना यहाँ पे रहता हूँ एंड मैंने ऊबर बुक की अपने लिए, तो मेरी ऊबर आ रही है, अगर आप बुरा ना मानो तो आप। तो अब इसने रितिका से पूछा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे साथ चल लो, मैंने ऊबर बुक की हुई है। तो अब रितिका थोड़ी सी रुकी, तो ना इसको लगा कि भगवान जाने मैंने ऐसा क्या पूछ लिया करके। तो वो कुछ बोल पाया इससे पहले ही चालू हो गया कि अरे मैं आपको ट्रैकिंग लिंक भेज देता हूँ, और चाहे तो आप अपने घर वालों को लोकेशन भेज दो, और आपको अगर नहीं चलना हो तो आप, मतलब ऐसा भी है मैं आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके लिए पूछ रहा था पानी गिर रहा है। तो उसने बोला कि अरे तुम रुको, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मतलब ऑटो वाले भैया को क्या बोलूँ करके, और मैं ऐसा कुछ नहीं, तुम ज़रा शांत हो, ज़रा रिलैक्स हो, और ये इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन मत करो मुझे।
ये थोड़ा सा रुका, फिर ऊबर आई, ये आगे जाके बैठा और पीछे बैठी रितिका। अब मतलब पूरे ऊबर में सन्नाटा था, तो ड्राइवर ने इससे बात करनी शुरू की। इससे पूछा कहाँ से हो, तो उसने बताया कि मैं यहाँ से हूँ, नाम मेरा अर्चित है। एंड 2-3 क्वेश्चन और पूछे ऐसे ही ड्राइवर ने। तो ना ये बोलने लगा, उससे बात करने लगा। एंड फिर ड्राइवर ने ऐसे पूछा कि मैम आपकी फ्रेंड है, तो उसने ना सीधे मना कर दिया, नहीं वो मेरी फ्रेंड नहीं है। तो रितिका एकदम से हंसी कि अरे नहीं हम लोग फ्रेंड है भैया, और मतलब इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है पर हाँ हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो ये ना बहुत खुश हो गया, क्योंकि कभी फीमेल इंटरेक्शन था नहीं, कभी किसी से पूछा नहीं, और पहली बार पूछा और साथ में कार में जा रहा है, तो काफ़ी ही खुश था। मतलब इसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। फिर भी इसने ना अपने ड्राइवर को सब बताना कंटिन्यू रखा। तो सफ़र के ख़त्म होते होते तक रितिका ना अब ये बात जानती थी कि इसके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, कितने भाई बहन हैं, सब कुछ जानती थी रितिका इसके बारे में। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने ड्राइवर को सब बता दिया था। और इसलिए नहीं बताया था कि रितिका सुन ले, बल्कि इसलिए बताया था क्योंकि फ्लो में भाई बोलता जा रहा था और खुश इतना था कि उसे पता भी नहीं था। तो इनकी ना ट्रिप ख़त्म हुई, मतलब रितिका का स्टॉप आया, तो रितिका उतरी। रितिका ने मतलब ऐसी खिड़की तो हल्की सी खुली थी, तो रितिका ने इससे बोला अपने अर्जित से कि जितना भी शेयर रहेगा ना मेरे को बताना, मैं पे करूँगी। तो अर्जित ने मना किया कि नहीं अरे ये तो मेरे साइड से था एंड उसका क्या शेयर। तो उसने बोला कि नहीं कल बात करते हैं कॉलेज में। एंड वो चली गई, अपना छाता वाता खोल के वो चली गई। तो अब ये भाई खुश, अब ड्राइवर तो समझ ही गया था, इतना ज़्यादा खुशी थी इसके चेहरे पे कि ड्राइवर सब समझ चुका था। तो अब ये दोनों ऐसी बात करते करते गए, और ड्राइवर ने स्टॉप पे छोड़ा इसको, राइड वाइड ख़त्म हुई एंड ये 3-4 बजे मान लो आ गया होगा घर पे। 8-9 बजे तक भाई की स्माइल गई नहीं है कि भाई पहली बार किससे बात की है। और अपने घर वाले दोस्तों को कॉल वॉल कर दिया कि भाई आज तो मैंने बात की, आज तो मैंने ट्रैवल किया, और सब उसने बताया। अब क्या हुआ कि खाना पीना खा के बैठा था और बहुत खुश था कि मतलब कल रितिका से बात करूँगा करके। एंड थोड़ा सा डरा हुआ भी था कि भाई आज तो ठीक है, अब कल कैसे बात होगी, क्या बात होगी। तो यही सब सोच रहा था, इतने में भाई को एक नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव अ न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। जब वो खोलता है तो रितिका की आईडी उसके सामने रहती है, रितिका ने उसको रिक्वेस्ट भेजी हुई होती है। तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत एक्सेप्ट करता है एंड तुरंत उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेज देता है। वो अभी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती एंड इतने में उसका मैसेज रिक्वेस्ट आती है कि कितने हुए थे ऊबर के, बताया नहीं। तो ये ऐसे बताता है कि मतलब ऐसा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो, एंड दैट इज़ कि वो मेरे साइड से था, मैंने बुक की थी मेरे लिए, तो मेरे को तो जाना ही था, तो इट्स नथिंग ऑन यू। तो वो बोलती है नहीं बताओ फिर भी। तो इन लोग की ऐसे बातें शुरू होती हैं। तो इन लोग की मान लो अब बातें शुरू हुई होंगी 9-10 के 10 साढ़े 10 के अराउंड, अगर उसकी रिक्वेस्ट आई होगी, बात शुरू हुई होगी। तो बात करते करते इनकी मतलब जब अर्जित ने घड़ी देखी तो 3:30-4 बज रहे थे एंड ये लोग पिछले 4-5 घंटे से कंटिन्यूसली चैट कर रहे हैं, 6 घंटे से कंटिन्यूसली चैट कर रहे हैं एंड पता ही नहीं है कि क्या क्या बातें हो गई। मतलब ऐसे कि वो वहाँ से मैसेज आ रहे हैं, यहाँ से मैसेज जा रहे हैं, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि पहली दिन बात हुई है, इतनी अच्छी वाइब मैच हो गई। अब चैट चल रही है, तो उसने बोला कि चलो अब सो जाते हैं, कल कॉलेज में मिलते हैं। तो उसने घड़ी में टाइम देखा, 4 बज गए, एकदम शॉक सा हो गया। फिर भी मतलब खुशी थी, तो उसने बढ़िया से फ़ोन अपना चार्ज वार्ज पे लगाया, ये लेट गया, सो गया। अगले दिन ये कॉलेज बिल्कुल तैयार होके गया, ऑन टाइम पहुंच गया। रितिका देखी तो रितिका भी आ गई अपनी। एंड अब ना ये लोग अलग अलग बैठते थे, ऑब्वियसली ऐसा तो था नहीं कि साथ में बैठने का था। तो रितिका एकदम आगे साइड बैठती थी और ये 3-4 बेंच छोड़ के दीवार की तरफ बैठता था, मतलब बीच में काफ़ी बच्चे थे। तो ये ना उसका पूरा ध्यान रितिका के ऊपर था एंड रितिका ये बात जान चुकी थी, नोटिस कर चुकी थी, 2-3 बार इसको देख लिया था कि ये सिर्फ उसे ही देख रहा है, ठीक है। तो उसने ऐसे मैसेज किया कि सिर्फ मुझे मत देखो, लोगों को गलत लगेगा करके। तो उसके बाद से भाई ने एकदम चुप हो गया, मतलब उसकी तरफ नहीं देखा। लंच हुआ, लंच में रितिका आई, रितिका खुद से आई, सामने से बात की। तो लोग जज कर रहे थे ऑब्वियसली कि भाई लड़की तो बात करता नहीं है, ऊपर से आ गई बात करने के लिए, तो जज कर रहे थे। लेकिन इन दोनों की बातें होने लगी
पर अर्चित ना चैट पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। सामने जब वो आई तो काफ़ी फंबल वापस होने लगा। तो अब क्या हुआ कि ये वापस फंबल हो रहा है, तो रितिका ने उसको ना थोड़ा सा उसका ऐसा हाथ पकड़ा, उसका काम किया उसको कि तुम इतना ज़्यादा फंबल मत हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, मेरी तुमसे बात हुई है एंड तुम मुझे ऐसे दोस्त की तरह करो ना, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ हो, जितने कॉन्फिडेंट हो, जितने खुश रहते हो, वैसे ही मेरे साथ रहो। तो इसने अब कहा कि हाँ ठीक है, मतलब इसने कोशिश की। फिर वो चली लंच अपने जो भी उसके फ्रेंड्स रहे होंगे उनके साथ करने, एंड इसके दोस्त लोग जो कॉलेज के दोस्त थे उसको टीज़ करने लगे कि अरे वाह भाई, बताया नहीं, ये वो भाभी ये वो करके। तो ये उनको मना करने लगा कि नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, हमारी ऐसी कुछ बात नहीं हुई, जस्ट उसने पूरा कल का इंसिडेंट बताया। दोस्तों का तो क्या है, टांग खींच रहे थे। तो इसकी ना ज़िंदगी बहुत ऐसे चल रही थी, और एक दिन में इसकी ज़िंदगी का जो चार्ट था वो बहुत ऊपर की साइड चला गया था, बहुत खुश था एंड मतलब फिर इन दोनों की बातें होने लगी इंस्टाग्राम पे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए, नंबर शेयर हो गए, कॉलिंग करने लगे। और फिर लास्ट में ऐसा हो गया था 2-3 महीने के बाद कि मतलब इसने बाइक ले ली थी अपने अर्चित ने, एंड रितिका उसके साथ ही आना जाना करती थी। तो अब सबको पता था कि मतलब इन दोनों का कुछ चल रहा है, दीज गाइज आर कमिटेड। तो साथ में बैठना, बातें करना, शेयर करना, अब इसकी फंबलनेस भी कम हो गई थी, तो काफ़ी अच्छे से इनका वेल सेटल हो गया कि हाँ मतलब पढ़ भी रहे थे, ऐसा नहीं था रितिका पढ़ने वाली लड़की भी थी, ये भी पढ़ने वाला था। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम जो ये थी अर्चित के साथ कि उसकी थोड़ी इंग्लिश वीक थी, जो कि रितिका ने मतलब उसके साथ रहते रहते उसको इंग्लिश सिखा दी थी। अब 3 साल हो गए थे, लास्ट ईयर बचा था इनका इंजीनियरिंग का, तो उसमें प्लेसमेंट्स आने थे, तो प्लेसमेंट्स आने थे, तो इनके कैंपस वगैरह आए। अब उसमें क्या था कि मतलब जो चीज़ रितिका को नहीं आती थी समझ में, वो 10 बार पढ़ता था अर्चित, क्योंकि वो एट द एंड इसके लिए भी ज़रूरी थी पढ़ाई की। तो ये पढ़ता था 10 बार, उसको समझाता था। तो वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है, जैसे दशरथ मान जी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया प्यार के खातिर। तो मतलब आप अगर प्यार सच्चा है तो आप कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। बट उसकी सबसे बड़ी दिक्कत भी वही है कि अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो आप खुद को इतना वल्नरेबल महसूस करते हो कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ये बंदा खुद पढ़ता, मतलब ऐसे ही इसने हर वो सीमा लांघ दी थी पढ़ाई के बेसिस पे कि मेरा और इसका दोनों का प्लेसमेंट हो जाए अच्छी कंपनी में, और कोशिश ये थी कि साथ में इनका प्लेसमेंट हो जाए। तो इनका प्लेसमेंट हो गया साथ में। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, इस कंपनी में लोग काम कर रहे थे पिछले 2-3 साल से, साथ में थे, प्रोजेक्ट भी साथ था, प्रोजेक्ट भी सेम प्रोजेक्ट में थे। एंड इन लोग का अब ना हुआ क्या था कि अर्चित ने ये सब कुछ अपने घर पे बता दिया था कि मैं एक लड़की के साथ हूँ। घर वाले जानते भी थे कि ऐसे रितिका करके कोई दोस्त है। अब लगभग इनको 6-7 साल हो गए थे, मतलब 4 साल कॉलेज के और 2 साल जॉब करते हुए हो गए थे। तो मतलब अब घर वालों को भी पता था कि ऐसी कोई दोस्त है, पर क्या है ये नहीं पता था। तो इसने घर पे बता दिया था कि रितिका से मेरी बात हो रही है। रात को कभी बिजी जाता था तो पापा पूछते थे किससे बात कर रहे, तो बोल देता था कि रितिका से बात कर रहे हैं। घर वालों को इतनी ज़्यादा कुछ वो नहीं थी, क्योंकि जिस फैमिली से अर्चित आता था, जिस शहर जिस गांव से अर्चित आता था, वहाँ के लिए इंजीनियरिंग और आईटी जैसी जगह पे इतनी बड़ी बिल्डिंगों में काम करना बहुत बड़ी बात थी। तो हुआ क्या कि ये घर पे बता दिया था। अब मतलब इसके पापा को ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं इन जनरल कि ठीक है भाई, अब तूने करियर में सब अच्छा कर दिया है तो अब तू बात कर ले, अब हमें ऐसा कुछ वो नहीं है। मम्मी इसकी थोड़ी सी चिंता जताती थी कि बेटा उससे बात कर, उससे हमारी बात कर, ऐसा करके बोलती थी ये लोग। हाँ, एक चीज़ और, ये लोग कंपनी में सेम थे, प्रोजेक्ट में सेम थे, पर इनकी जो बेस लोकेशन थी वो अलग अलग थी। मतलब ये अपना जो अर्चित था ये पुणे में था, एंड जो रितिका थी वो अपनी मुंबई में थी, ठीक है। तो ये लोग वीकेंड्स पे ही मिल पाते थे। मतलब इन दोनों ने कोशिश बहुत की थी कि सेम जगह डाल दें, बट दोनों जगह की टीमों को ये अलग अलग उसमें थे, टीम अलग थी, प्रोजेक्ट सेम था, और अलग अलग टीम में रिपोर्ट करते थे। पर ये लोग हर सैटरडे संडे मिलते थे, तो हर वीकेंड्स को इनका मिलना होता था। तो अब क्या हुआ कि एक सैटरडे था, फ्राइडे की शाम को ही अर्चित कोशिश करता था कि मुंबई आ जाए,
एंड फिर मुंबई में स्टे करके, क्योंकि अब ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो गई थी, दोनों की आईटी में थे। तो रितिका ने बोला कि नहीं नहीं इस बार मत आओ, मेरे को किसी मतलब मेरी कोई मौसी की लड़की वगैरह हैं, दूर की मौसी हैं बहुत, उनकी शादी में जाना है। तो अर्चित ने कहा कि यार तुमने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ है। तो उसने कहा कि नहीं, मम्मी का मेरे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि आ जाओ करके, बुला रही हैं वो, पूरी फैमिली जा रही है। फिर बोल रही थी कि बहुत मुश्किल से होगा फिर गेट टुगेदर। इसने कहा ठीक है चले जाओ, घर ही जा रही हो तो चले जाओ, क्या प्रॉब्लम। तो उसने वो आया मुंबई से उसने सी ऑफ किया इसको, बस में बैठाया एंड मिल के चला गया वो वापस पुणे, रुका नहीं। तो अब वो ट्रैवल करके घर गई। घर जाने के बाद उसने मतलब घर पे ऑब्वियसली कॉल वॉल तो होता नहीं था ज़्यादा। तो अब अर्चित को लग रहा कि भाई कहाँ है बंदी, कुछ ऐसा कॉल वॉल नहीं हो रहा। तो इसने कॉल वॉल किए, मतलब मैसेज वगैरह ड्रॉप किए, बट मैसेज नहीं सीन कर रही। इसने देखा तो ये 7 दिन की छुट्टी लेके गई थी यार, इसने छुट्टी एक्सटेंड करा ली मैनेजर से। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरी पिछले 3-4 दिन से कुछ बात नहीं हुई है, 1-2 कॉल हुए थे बीच में, पर ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। और ऐसी कौन सी मौसी है कि जिनके चक्कर में इसने 11 दिन की छुट्टी ले ली। तो अब ना इसके दिमाग में ओवर थिंकिंग आ गई बहुत ज़्यादा। मतलब ये ना खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ उसको ये चल रहा है कि वो क्या कर रही है एंड उसका पता कैसे लगाऊं, उसको क्या करूं, मैं कैसे पता करूं। लगा है कॉल पे कॉल करने, उसने ब्लॉक कर दिया इसको। एंड उसने मैसेज किया कि जब तुम्हें पहली बार, मतलब इनकी ऐसी लड़ाइयाँ होती थी पर कभी ऐसे ब्लॉक हुआ नहीं था। तो रितिका ने ना इसको सीधे सीधे मैसेज किया कि तुम्हें कितनी बार मैंने बोला कि घर पे रहूँ तो फ़ोन मत किया करो, एंड तुम लगातार कॉल कर रहे हो इसलिए ब्लॉक कर रही हो। तो उसने ब्लॉक कर दिया। अब चाहता अब भाई इसको सांस ना है, ये काँप रहा है, इसके हाथ काँप रहे हैं, कोई है नहीं पुणे में बताने को कि क्या करे। और मतलब अब कॉलेज के दोस्त अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं भाई, और ऑफिस के दोस्तों के साथ ये सब तो शेयर कर नहीं सकते ज़्यादा। अब कोई है नहीं करने को बताने को, क्या बोले। वो काँप रहा है, मतलब वो पानी का गिलास उठा रहे तो वो ऐसे ऐसे हो रहा है, पूरा पानी फैल रहा है, इतना ज़्यादा कब कभी क्या करे। तो उसने क्या किया, इसने कॉल किया अपनी मम्मी को। इसने मम्मी का नंबर दिया, मम्मी से बोला कि आप कॉल करो पूछो। तो उसकी मम्मी का कॉल जब गया तो उसने देखा तो रितिका ने इसको तुरंत अनब्लॉक किया। इस पर खूब तेज चिल्लाई कि तुम्हें जब 100 बार बोल दिया है कि मैं कर दूंगी, तुम्हें आंटी को नंबर देने की क्या ज़रूरत है, तुम क्या चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। तो उसने अपना रोते हुए बोला कि यार रितिका, मैं यहाँ पे 4 दिन से अकेला हूँ यार, मेरे को कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में कि तुम कौन सी मौसी के यहाँ हो, कहाँ हो, कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि तुम यार, मैं 3-4 दिन से यहाँ पे हूँ, मेरे को पता नहीं है तुम्हारी कुछ खोज खबर नहीं है, कहाँ हो, कौन सी मौसी क्या हो, कब आओगी, प्रोजेक्ट में भी कोई तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, क्या है बताओ। तो उसने ना सीधे सीधे बोल दिया कि देखो अर्चित, ये ना मैं तुम्हें बहुत टाइम से बोलना चाह रही थी कि मेरे पापा जो हैं वो मतलब किसी के थ्रू उनने बात चलाई है मेरी शादी की। एंड वो जो लड़का है, वो लड़का मतलब मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, एंड मैं उससे शादी में मिली थी। शादी में मेरे को इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो लड़का भी आ रहा था, वो कहीं तो दूर का है कोई। तो अब मेरे घर वाले मेरे को फोर्स कर रहे हैं उससे शादी करने के लिए। तो भाई उसको समझ में नहीं आ रहा कुछ, ये क्या करे एकदम से। ना ये सिगरेट पीता, ना ये दारू पीता, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया एकदम से। तो उसने कहा नहीं तुम मना करो यार, मैंने घर पे बात कर दी है, अपन 6 साल से साथ में, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने बोला कि यार मैं पापा को मैंने बताया तुम्हारे बारे में, पहले दिन आई थी जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया था, पर पापा मना कर रहे हैं एंड पापा सीरियसली बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि यार ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ ये वो करके, एंड मैं मना लूँगा, तुम मेरे को एक चांस दो। तो इसने बोला कि नहीं देखो वो नहीं मानेंगे, एंड अगर तुमने मुझसे प्यार किया तो तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं शादी के लिए उसको हाँ बोल दी हूँ। तो अब ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, इतनी ज़्यादा आंखें इसकी ऐसे काँप रहे हैं, होंठ काँप रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एकदम से आंखों के सामने ब्लैकआउट फील हो रहा है इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया इसके साथ। एकदम से खड़ा था, पीछे गिरा तो स्टूल था, तो लकीली वो नीचे नहीं गिरा, स्टूल पे बैठ गया एकदम से फट करके। एंड कंप्लीट सन्नाटा है अभी। तो अब ना कॉल पे पूरा सन्नाटा है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही,
और ये सिर्फ रो रहा है। तो इतने में ना पीछे से आवाज़ आई कि रितिका क्या कर रही हो, आ जाओ। तो रितिका ने बोला कि देखो मैं तो जा रही हूँ, एंड अगर तुमने मुझसे कभी प्यार किया है सच्चा तो तुम मुझे जाने दोगे, तुम मुझे नहीं रोकोगे, क्योंकि मैंने पापा की खुशी के लिए हाँ बोल दिया है, ऑलरेडी मैं हाँ बोल चुकी हूँ शादी को। तो उस दिन से लेके आज का दिन है कि रितिका को अर्चित ने कोई कॉल नहीं किया है, ठीक है, आज तक कभी बात नहीं हुई। एंड उसकी शादी कहाँ है, कब है, ये अर्चित को पता चला कब, जब मुंबई की टीम में उसका एक फ्रेंड था, उससे उसने पूछा कि क्या है, तो उसने बताया कि यहाँ से शादी है एंड इस तारीख को शादी है। तो अर्चित ने क्या किया, अर्चित ने उसकी शादी में नहीं गया, उसके विदाई वाले दिन गया। विदाई वाले दिन जब वो गया ना तो रितिका से नहीं मिला, ठीक है, रितिका ने उसको देखा या नहीं देखा वो तो अभी भी राज है या जैसा भी है, पर उसके पापा से मिला। उसने बताया कि अंकल मैं चाहता तो मैं कल भी आ सकता था और मैं रितिका से बोल सकता था कि तुमने प्यार किया, मैं कुछ कर सकता था, पर मैं मानता हूँ कि आपकी इज्जत है एंड मेरे को उसको कुछ वो नहीं करना था। बस मेरे को आपसे ये पूछना था कि आपने हाँ क्यों नहीं बोला। मैं कमाता भी था, मैं इस घर का था, मैं 6 साल से उस लड़की को जानता था और मैंने कभी कुछ ऐसा गलत नहीं किया था उसके साथ, तो आपने मेरे लिए हाँ क्यों नहीं बोला। तो अर्चित जो रितिका के पापा थे उनने अर्चित को देखा, वो काफ़ी मतलब ऐसे ऑब्वियसली विदाई हुई है तो आंसू आंसू थे, उनने आंसू आंसू पूछे, उनने अर्चित के कंधे पे सिर्फ ऐसा हाथ रखा एंड बस ये बोला कि बेटा तुम्हारे बारे में तो उसने कई बात ही नहीं की। एंड ये बात को भी अब लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, तो अभी 4-5 महीने से अर्चित ने कोई बात तो की नहीं, इस बात को टाइम हो गया, 3-4 महीने 4-5 महीने तो हो गए। एंड अर्चित का सिर्फ इतना पूछना है कि मैंने जो 6 महीने किया, 6 साल किया, मैं उस लड़की के लिए जितना प्यार से रहा, जितनी मैंने चीज़ें की, क्या उसको एक रत्ती भर का भी प्यार नहीं था या उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर पे बता पाए। तो फाइनली उसने, रितिका ने जो झूठ बोला था वो अर्चित को पता है, एंड अगर ये वीडियो रितिका देख रही है तो इस वीडियो के थ्रू भी मैं बता देता हूँ कि अर्चित नोज़ कि तुम लॉयल नहीं थे। सो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि और ऐसी कहानियाँ, मतलब जो ब्रेकअप स्टोरीज हैं, जो रियल ब्रेकअप स्टोरीज है, वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। आपको कनेक्ट होना है तो मेरे से इंस्टाग्राम हैंडल अनस्पोकन लव यहाँ कहीं आ रहा होगा, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हो। एंड कनेक्ट करने के बाद आप मेरे को अपनी स्टोरी बता सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर आई विल टेक केयर कि आपका कुछ ऐसा नाम वगैरह ना आए सामने। एंड हाँ, इस कहानी में भी अर्चित तो नहीं है, मतलब सही नाम है, रितिका भी सही नाम नहीं है, पर जिसका सही नाम है वो शायद ये समझ जाएगा।